तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदागिर है। अंकल आप दुखी हो गए? देखिए अंकल की आंखों में आंसू आ गए यार। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक साथ जो पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गए। हर इंसान इस वक्त परेशान है, न ईद के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, न रमज़ान में कुछ खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर इतना ज़्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है, हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही। इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है, लोग घर से ही नहीं निकल सकते। गरीब आवाम क्या करेगी। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए आता है। बंदा यहाँ पर ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती भी मिलती है, दूसरा यहाँ से बहुत बड़ा पुराना शहर है, वैन शहर है सदर। यहाँ हर पूरे कराची के हर कोने से बंदा यहाँ आता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ आके देखते हैं ना, जब रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई, ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। कभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं, महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे बंदा। सदर एक दिल्ली और बम्बई के अंदर भी सदर है, एक वहाँ पे भी है। और वैसे क्या समझते, हाँ वैसे आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, अभी आने वाले वक्त के अंदर कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल पेट्रोल की कीमत इस वक्त $101 पे ट्रेड कर रही है, वैसे $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का प्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया, तो यहाँ भी देखो गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है, एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा। 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चे ही हो जाते हैं। किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। वैसे इस पे क्या कहेंगे, अभी जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट ने 60% सरकारी गाड़ियों को बंद कर दिए और स्कूल पूरे क्लोज कर दिए, बच्चों की तालीम भी बंद कर दी है। अभी क्या पेट्रोल की बचत कर रहे हैं, पेट्रोल की बचत के चक्कर में 60% गाड़ियां गवर्नमेंट की बंद हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिए, कोरोना जैसी एक सिचुएशन बना दी है यहाँ पे। और क्या है भाई, चोर हुकूमत है, डाकू है ये, बस डाकू है, चोर हुकूमत है ये, और कुछ नहीं कहना बस। अल्लाह। आप क्या कहते हैं जो महंगाई एकदम जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है? सर हम क्या कहेंगे, हम गरीब लोग ये रोडों पे बैठे हुए हैं, महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे। हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हिस्ट्री में इतने पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ी है। जिंदगी में हमने नहीं सोचा, इससे नहीं हुआ। माजी के जो हालात चल रहे हैं इसमें कभी हमने ये नहीं देखा। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे हम इनके लिए परेशान हैं कि भाई हम एक टाइम के दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हालात तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरसेंगे। हम यही आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, अच्छे रास्ते पर लाए हैं जी, ताकि ये गरीबों के बारे में सोचें। इनको तो क्या है, इनको तो कोई असर नहीं पड़ती, इनके पास बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, तो गरीबों के पास क्या है। दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को हम शरबत के 1 गिलास लेने के लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 गिलास 150 रुपए में हमें पड़ रहा है जनाब। टैक्स क्या है, 450-555 रुपए में रूह अफ़ज़ा की बोतल मिल रही है, तो ये 1 गिलास हमें 150 रुपए में पड़ रहा है जाके। तो हम कहाँ से बच्चों को शरबत पिलाएं या हम रोजा कैसे रखें। हम तो जीने के नहीं, मरने के काबिल हो गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान, ईमानदार हुक्मरान इस पाकिस्तान में लाए, तो ये हो सकता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं कर सकते आप। देखें इस वक्त महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग करना मुश्किल हो गई है, घर के हालात चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, क्योंकि 55 रुपये कभी पेट्रोल के ऊपर नहीं बढ़े एक साथ। ये पाकिस्तान के अंदर एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसका भी आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी काफ़ी सारी मार्केट के अंदर जो लोगों ने चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, स्पेशली जो शॉपकीपर हैं, उन्होंने पहले से परचेजिंग की हुई है। अभी ये स्टॉक जब ख़त्म होगा, जब नया स्टॉक खरीदने के लिए जाएंगे, फिर 55 रुपये की कीमत का असर जब उस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, तो फिर महंगाई का जो तूफान आएगा, असली असर तो उस वक्त होएगा। अभी तो असर हो रहा है डायरेक्ट, काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर के ऊपर असर हो रहा है, बाइक चलाने वालों के ऊपर असर हो रहा है, गाड़ियों वालों के ऊपर असर हो रहा है। लेकिन जो शॉपकीपर है, इनका स्टॉक जब खत्म होगा, उस वक्त जो महंगाई का तूफान आएगा, असल खौफनाक सिचुएशन तो उस वक्त होगी जब एकदम बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे। क्या कहते हैं, महंगाई जो एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई है? यार ये महंगाई ये लोगों ने बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सही है, और बाद ये महंगाई इतने बढ़ा हुआ, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, सही है। अब ये हुकूमत ही चाहते हैं, ये तो हुकूमत सही तरीके से चलाओ, नहीं चलाते सिपा दे, खत्म हुए। कोई अच्छा बंदे बेटा है, वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे बंदे। नहीं अच्छा नहीं है ये, आपने जेब भरने का बस, आपने जेब भरे, वो गरीब आवाम के मरे, वो कुछ मत, ये कोई बात नहीं। अभी बयान आया शहबाज शरीफ का, वो तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल की कीमतें हम नहीं बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे आवाम के ऊपर बोझ। भाई ये कहाँ जो बढ़ाई है वो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे।
शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछें, कोई बड़े सियासतदान पूछें कि भाई तू वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ ना, रोड पे आके आवाम को देख गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो ईरान की जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55, यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? वैसे एक चीज की आपने निशानदेही की है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बता दूं, एक पेट्रोल पंप वाले के पास अगर ज्यादा नहीं 1 लाख लीटर अगर पेट्रोल भी होता है तो 55 रुपए अगर बढ़ गए, उसने तो 1 मिनट के अंदर 55 लाख रुपए कमा लिए। लाख रुपए एक दिन मिनट के अंदर पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है। उसने स्टॉक किया होगा तो 55 रुपए बढ़ा के देगा, तो एक दिन में 55 लाख वो कमाएगा। और गवर्नमेंट कितने कमा रही है? ये तो एक पेट्रोल पंप वाले की बात है, पीछे कंपनियों ने कितना स्टॉक किया होता है और कई पेट्रोल पंप है, यही है ना। अब हजारों लाखों में पेट्रोल पंप है। एक दिन में खरबों रुपए आते हैं, पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है। एक दिन में जो पेट्रोल के 55 रुपए इन्होंने महंगे किए, आवाम के ऊपर डाले, कहाँ जाएंगे ये पैसे? कहाँ चोर है ये, खा रहे हैं सब खुद। ईरान जनता है वजह पेट्रोल बढ़ाने। हाँ। ईरान से आता ही नहीं पेट्रोल, पहली बात तो ये। ईरान से स्मगल होकर बहुत सारा पेट्रोल आता है पाकिस्तान। स्मगलिंग में से पाबंदी है, लेकिन सब बिक रहा है। नहीं, लेकिन जो सऊदी अरब से पेट्रोल आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वो भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, सब आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये पैसे बढ़ाने का तरीका ही बस और कुछ भी नहीं। कम नहीं होगा, जो आप कह रहे थे ना पीछे किसी बंदे के कम होगा, कम यहाँ कोई चीज नहीं होती। 10 रुपए कोच वालों ने और चिंची वाले 10 रुपए फी बंदा बढ़ाया है। 10 रुपए चिंची वालों पे, चिंची वाले 100 ले रहे थे, 120 रुपए ले रहे हैं। और दिन में अगर 1000 बंदे बैठ रहे तो लगाओ कितना बचे। ये सब बेकार की बात है। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी किसी भी तरीके से। देखिए अभी खरबूजा शुरू हुआ है तो 300 रुपए और अब 80 रुपए बिक रहा है, और वो भी नहीं ले रहा है, 80 रुपए किलो भी दिखा रहा है। देखिए ये सिचुएशन है। क्या समझते हैं, महंगाई जो हो गई, एक साथ 55 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से जो महंगाई का तूफान आया, एक आम बंदे के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा हुआ है। कारोबारी नहीं है, सब काम बंदा हो गया। अमीर जो है वो खाली सोचता है, खाता नहीं है। बताओ, वैसे आप क्या समझते हैं, दोबारा महंगाई इन्फ्लेशन कम होगी? तो ईद के बाद पता चलेगा। एक दफा बढ़ गई तो फिर दोबारा नहीं होती। ये पाकिस्तान है, कोई बाहर मुल्क नहीं, हम गरीब मुल्क में रहते हैं। ये हमारा मुल्क के अंदर जो है ना, जो चीज बढ़ती है दोबारा वो कम नहीं होती। जहाँ पर जंग हो रही है ना, जिस मुल्क में, ईरान में, वहाँ पर ईरान हमारे से कह रहा है पाकिस्तान से कि मैं आपको 15 रुपए लीटर पेट्रोल फराम करूंगा। ईरान में पाकिस्तानी 15 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है। ये आप अमेरिका और इजराइल का साथ ना दें, मैं आपको 15 रुपए लीटर दूंगा, जो कि आपकी आवाम 30 रुपए लीटर खरीदेगी पेट्रोल। हमारी हुकूमत को कमाएगी कैसे? जब तक अमेरिका के तलवे नहीं चाटेगी, अमेरिका के पैरों पे जाके नहीं हमारे सियासतदान गिरेंगे, तो जो है यही हाल होगा आवाम का। आप महंगाई देख लो, महंगाई आप देख रहे हो। ये बाबरकत ऐसा महीना होता है कि पूरी दुनिया जान में हर चीज की कीमतें जो है कम कर दी जाती है। ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पर जो है हमारे सियासतदान जो है और जो हमारी हुकूमत जो है मुनाफाखोरी करती है, ये मुनाफाखोरी होती है। आप क्या समझते हैं, अभी वैसे आपने कहा कि अमेरिका के साथ नहीं देना चाहिए, आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के जो ईरान है, ईरान से बड़ा सुपर पावर और अल्लाह से बड़ा सुपर पावर कोई भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मत समझे कि हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं। इजराइल तो हमारे लिए 15 मिनट की मार है, पाकिस्तान के लिए 15 मिनट की मार है इजराइल और अमेरिका। वैसे आप क्या समझते हैं, ये जंग जो शुरू हो गई है, इस जंग से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बैठ के ये फैसला किया जंग का, लेकिन इसकी वजह से हर बंदा परेशान है, आम बंदा परेशान हो गया, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। ट्रंप ने जो फैसला लिया, क्या समझते हैं इसका असर तो हर गरीब इंसान के ऊपर पड़ा हुआ है, हर बंदे से परेशान हो गए। गरीब जो है ना, वो गरीब जो है रोज गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। गरीब जो है 3 टाइम का खाता था, अब हुकूमत ने उससे भी 3 टाइम का छीन के 2 टाइम का कर दिया। वो भी 2 टाइम वो ऐसे खा रहे हैं कि अपना हर ख्वाहिशें, हर अपनी उम्मीदें, हर चीज को मार के खा रहा है। या वो खा ले या खुद मर जाएगा भूखा। लेकिन पेट्रोल की जाहिर कीमतें जब बढ़ गई हैं, इस वजह से महंगाई का तूफान आ गया। देखें पेट्रोल, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पेट्रोल बहुत था, हमारे पास पेट्रोल स्टॉक भरे पड़े हुए थे। लेकिन वो 1 महीने का था, ज्यादा नहीं था। 1 महीने का नहीं था, हमारे पास टोटल जो 3 महीने का पेट्रोल बाकी था। उसमें ईरान ने बोला था कि मैं आपको पेट्रोल फराम करूंगा, पाकिस्तान को खास तौर पर। लेकिन ये ईरान से कैसे पेट्रोल लेंगे? गैस जो पाइपलाइन, आपको पता है जो पाकिस्तान और ईरान का एक एग्रीमेंट होया हुआ है कि पाकिस्तान को ईरान गैस देगा, ये अभी तक वो नहीं ले सके, तो ईरान से पेट्रोल क्या खरीदेंगे? ये तो हमारी हुकूमत की नाअहली है ना, इसमें आवाम की नहीं है, इसमें हुकूमत की नाअहली है। आपको पता है लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर बंदा ये महंगाई, हर बंदा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं खाने को, ठीक है ना। जो एक टाइम का भी जो अपने घर में इज्जत से रोटी खाता था बैठ के, आज वो भी फाका कशी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। ये महंगाई
और ये बहरान जो खड़ा किए ये शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार है, इस चीज की हुकूमत जिम्मेदार है, विफाक पूरी जिम्मेदार है इस चीज की, ये महंगाई के खिलाफ। और ये जो 55 रुपए आपने बढ़ाए इसको फिलफोर आप 100 रुपए कम करेंगे नीचे तो आप मानेंगे कि हाँ वजीर आजम है और आप चोर हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या असर पड़े आम बंदे पर? असर बहुत बुरा पड़ा सब पर, सब चीज़ों पर। सब्जी के रेट बढ़ गए, तरबूज के रेट बढ़ गए। ये तरबूज जो 80 रुपए 100 रुपए मिलता था 150 रुपए किलो मिल रहा है। हर चीज, सेब जो है कच्चा वाला है वो 300 रुपए किलो था, जो रमजान में शुरू में पहले 200 से 150 तक मिलता था, अभी 300 रुपए किलो हो गया। ऐसे ही हर चीज महंगी हो गई। बस एक बीच में खकड़ी सस्ती हुई है, लेकिन और चीज हर चीज महंगी है। फ्रूट को आग लगी हुई, हर चीज महंगी हो गई है। फ्रूट के अलावा हर चीज ही महंगी हो गई। देखिए कपड़े महंगे हो गए, चप्पल महंगे हो गए, ईद पे लोग खरीदते हैं, हर चीज ही महंगी हो गई। बिल्कुल हर चीज महंगी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही। क्या समझते हैं इस गरीब इंसान के ऊपर क्या असर पड़ा? गरीब इंसान को क्या करेगा? गरीब इंसान बेचारा अभी यही चीजें नहीं खाएगा, वो आटा रोटी दाल चावल यही खाएगा, बस इन चीजों से तो दूर ही रहेगा। फिर देखिए वो चीज भी खरीदना मुश्किल हो गई है ना। वो भी चीज अभी पेट भरने के लिए तो वो चीज तो लेनी पड़ेगी। अब क्या करे बंदा? आपने कभी सुने 55 रुपए एकदम पेट्रोल के ऊपर बढ़ गए, एक साथ 55 रुपए बढ़ गए? कभी जिंदगी में नहीं, जब तक मैंने होश संभाला है तो कभी जिंदगी में नहीं बढ़े, कभी जिंदगी में नहीं बढ़े। अभी ये दोबारा कीमतें कम होगी? जंग के बाद कहते हैं ईरान अमेरिका जंग की वजह से ये बढ़े, कभी कम होंगी ये? अल्लाह करे हो, बाकी उम्मीद तो नहीं लग रही फिलहाल। और बढ़ने की सुन रहे हैं, बाकी अभी उम्मीद तो नहीं लग रही। 55 रुपए पेट्रोल कभी एकदम इतने ज्यादा नहीं बढ़े। अभी जो 55 रुपए पेट्रोल बढ़ गए, आपसे तो एकदम कस्टमर आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर होते हैं, बात करते हैं, क्या समझते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं लोग महंगाई की वजह से? ये महंगाई हो गया, किराए भी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया। और महंगाई सस्ती भी होगी तो वो तो सारा निज़ाम ऐसा ही होएगा, किराया तो बढ़ा ही रहेगा और इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप केले कितने रुपए लेते थे, अभी कितने रुपए ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है? पहले तो केले होते थे 10 रमजान में सस्ता बिकता था और 100 का 2 दर्जन बिकता था, अभी ये 150 रुपए दर्जन लाए हैं। 100 का 2 दर्जन का और 150 दर्जन का कितना बड़ा फर्क आ गया? फर्क आ गया। तो जहाँ पे 150 रुपए का 6 दर्जन मिलता था, अभी 150 रुपए का 1 दर्जन मिल रहा है। महंगाई का इतना फर्क है, तो ये कम चीजें सस्ती होनी चाहिए, तो 100 का 4 दर्जन बिकना चाहिए, फिर जाके अच्छा होता है। गरीब आदमी खाए, जो गरीब से गरीब है वो भी बेचारा खाए। गरीब एक थोड़ी चीज लेता है, उसका 1000 रुपया बन जाता है, वो कमाए 500 तो 1000 कहाँ से लाएगा बेचारा? महंगाई से पहले तो अंकल ये 20-20 रुपए दर्जन भी केले बिक रहे होते थे। 100 के 4 दर्जन 5 दर्जन बेचते थे, 3 दर्जन 4 दर्जन, अभी 150 का 1 दर्जन। वो केला भी सही नहीं है, तो महंगाई की वजह से सारा हो गया साहब का खराब। वैसे अंकल क्या समझते हैं ये दोबारा अपने रेट के ऊपर आएंगे पेट्रोल? आएगा पर 50 रुपये 55 रुपये बढ़ाए और 5 कम करेंगे, 10 बढ़ाएंगे, कम किधर करेंगे? आवाम तो रुल गई है। अब आम रोल गई बेचारी, और क्या पहले ही रोली पड़ी है। जिस बेचारे का मकान किराएगा तो 1000 का 800 रुपया मजदूरी करता है, उसका तो पूरा नहीं होता, उस बेचारे ने क्या करना है? गरीब ਨੂੰ मारे, पैसे वालों के पास तो बहुत पैसा है, वो तो फोन करते हैं, सबके घर में आ जाता है। 55 रुपए जो पेट्रोल के ऊपर एक साथ जो बढ़ गए हैं, इसकी वजह से महंगाई का जो तूफान है, ये दोबारा इन्फ्लेशन अभी कम होगी या ये लोग तो अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए? अभी एक अंकल से बात की, वो रो रहे थे। गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है, गवर्नमेंट ने बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला हमने 2 महीने के लिए रखा हुआ है, अगर ये चाहे तो कर सकती है। अभी हम फ्रूट बेचते हैं, कुछ चीज़ बेचते हैं, हम अगर 10 रुपये ऊपर करते हैं ना तो ये आकर के हमारे ऊपर 5-5 हज़ार का चलान कर देते हैं, बोलते हैं ये महंगाई करते हैं, वो करते हैं। अवाम का इतना जोर था, अभी अवाम का अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं? ये गवर्नमेंट चाह सकती थी। गवर्नमेंट के पॉलिसी में जैसे इमरान खान ने बोला था कि ईरान की जंग होगी तो इसके लिए करना इंतजाम आगे, जैसे इनको पता था इन्होंने इंतजाम किया होता, उसके बावजूद इन लोगों ने वैसा काम नहीं कर सका। हालांकि अच्छा, इमरान खान ने पहले से ही बता दिया था, इमरान खान ने और डॉक्टर इसरार की अभी क्लिप चल रहे थे कि जंग होगी ईरान वाली, वो उन्होंने बताया कि ये से होगा पेट्रोल, ये आवाम के ऊपर असर आएगा। इनके पास इंतजाम था, इंतजाम होने के बावजूद इन लोगों ने इस नहीं किया। यानी कि जैसे हम लोग ये फ्रूट बेच रहे हैं या कोई और दुकानदार है, ताजर कोई चीज़ है, वो अगर थोड़ा 10 रुपये महंगाई भी कर देता, फौरी तौर पर उस पर जुर्माना होता, किसी के ऊपर 10,000, किसी पे 5-5 हज़ार, किसी 50, किसी की दुकानें सील कर देते हैं। लोग क्या कहते हैं जब आपके पास खरीदने के लिए आते हैं? महंगाई की बात क्या कहते हैं लोग, ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं? लोग अक्सर लोग ऐसे हैं, जैसे मैं फ्रूट बेचता हूँ ना, अक्सर लोग ये कहते हैं ना, अक्सर 2-3 लेडीज आई, वो बोलती है हमारा इतना हालात है कि जो चीज़ देती थी किलो, अभी आधा किलो में गुजारा करते हैं कि बाइक के, मोटरसाइकिल के, पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे हो सकते। इस वजह से बहुत लोग परेशान है और कारोबार में बड़ा असर पड़ा हुआ है। जहाँ फ्रूट हमारा इतना बिकता था, अभी तो बिकता नहीं सकता, क्योंकि हालात ऐसे, लोग आगे बोलते हैं फीसें बच्चे के दें, घर का खर्चा चलाएं, लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो लोग करें कि पेट्रोल का करें, बहुत परेशानी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंतजाम कर सकती है, इसमें कुछ इंतजाम नहीं है, ना कुछ हो सकता है। अगर खुद दूसरे के ऊपर आवे, आवाम अगर कोई 19-20 करे तो उसके ऊपर सब कुछ है। देखिए जंग हो रही है वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसका असर तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर असर दिखाई दे रहा है।
हर जगह पे उसका असर है। पाकिस्तान में, इंडिया में, थाईलैंड के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, चाइना तक के उसका असर पड़ रहा है, कंबोडिया में उसका असर पड़ रहा है, हर मुल्क के अंदर इसका असर पड़ा हुआ है। जो ईरान इसराइल की जंग हो गई है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो बंद हुआ है, इसकी वजह सारी ट्रेड ठप हो गई है। और जो एशियन कंट्रियों की स्पेशली जो ट्रेड है, ये पेट्रोल बंद होने की वजह से, ये ट्रेड बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन और सबसे ज़्यादा असर तो यहाँ पे हो गया। अमेरिका तो जंग स्टार्ट करके वो खुद तो मज़े के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन तबाही यहाँ पे एशियन कंट्रियों की निकल रही है। एशिया की कंट्री जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लोगों के पास अभी मैं देख रहा था पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई पेट्रोल खरीदने वाला नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। मार्केटों के अंदर आप देखें, पहले जो इतनी ज़्यादा रश होती थी, यहाँ पे इस वक्त मार्केटें में सन्नाटा छाया हुआ है, लोग खरीदने वाले नहीं है, हर बंदा खाली बैठा हुआ है। यहाँ पे आप देखें कोई खरीदार नहीं है, हालांकि ये पीक टाइम है, यहाँ पे खरीदने वालों की इस टाइम पे रश होती है, लेकिन देखें रेहड़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं। क्या समझते हैं इसका, आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या महंगाई दोबारा अपनी जगह के ऊपर आएगी ये जंग खत्म होने के बाद, या इसी तरह ये हालात रहेंगे? रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में लोग फ्रूट वगैरह खरीदते हैं, रोज़ा उसी से खोलते हैं। क्या समझते हैं आपका यहाँ पे फ्रूट का रेट क्या पड़ा है, और एक आम आदमी जो आपसे खरीदने के लिए आता है वो क्या बात करते हैं? वो यही बात करता है कि पेट्रोल महंगा होने से जो ना कीमतें डबल हो गई है। अब हम मंडी से जो 2000 में सुजुकी आती थी वो 4000 में, 3000 में आ रही है। ये आपका पहले कितने रुपए किलो था, अभी कितने रुपए किलो हो गया? पहले 150 रुपए था, अब 200 रुपए हो गया। एकदम इस पे भी 50 रुपए किलो पे बढ़ गया, किराया बढ़ गया ना, तो ये भी बढ़ेगा फिर। क्या समझते हैं जो आपसे लोग खरीदने के लिए आते हैं यहाँ पे, आपसे तो बात करते होंगे लोग, क्या कहते हैं आपको? बहुत बोलते क्या लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपको लोग बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं भाई हम क्या करें, पीछे से महंगा आ रहा है। क्या समझते हैं पेट्रोल कभी 55 रुपए नहीं बढ़ा एक साथ, या अभी बढ़ गया? बढ़ा। हम वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 रुपए 16 पैसे का पेट्रोल डलाया है लीटर। अब तो लूटमार पड़ी हुई है, जो देख रहा है गवर्नमेंट है, कोई भी लूट रही है बस। आपने इतनी जिंदगी गुजारी, आपने कभी देखा पेट्रोल के ऊपर 55 रुपए बढ़े हों? एकदम 55 नहीं बढ़े दादा, अब 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए बस। अब तो भाई गरीब आदमी के मरने का टाइम है, जीने का नहीं है। क्या गरीब क्या करेगा, गरीब क्या करे? गरीब बस वो समंदर में जाएगा, यही रास्ता रह गया डूबने का। लोगों की तो परचेसिंग पावर ही खत्म हो गई है। परचेजिंग क्या, बंदा खा ही नहीं सकता घर में। अब एक हफ्ता कमा के आज 2 किलो फ्रूट लेके जा रहा हूँ, क्या करूंगा? 2 किलो फ्रूट एक हफ्ते के बाद? एक हफ्ते के बाद बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या पकाऊं, क्या बीमारी का इलाज करूं? बीमार आदमी तो बंदा कुछ नहीं कर सकता इस दौर में बेटा, सिर्फ बर्बादी चल रही है। इसका हल क्या समझते हैं अंकल, क्या हल है इसका? हल ये है कि अल्लाह ताला कोई अच्छा रहबर उतारे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला करम करे, तरक्की दे, ये हमारी मुल्क की पाक फौज कुछ संभाले, निज़ाम तो होएगा, बाकी नहीं होता बॉस। कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज है कि हमारे मुल्क की फौज इसको संभाले तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदागिर है। अंकल आप दुखी हो गए? देखिए अंकल की आंखों में आंसू आ गए यार, अंकल अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए अंकल की आंखों में आंसू आ गए। महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे परेशान हैं, और अंकल की आंखों में आंसू आ गए। सबने देखा होगा, तो इमोशनल हो जाते हैं लोग। इतना लोग महंगाई से परेशान है, लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, लोग अपने घर का खाना खाना लोगों का मुश्किल हो गया। 55 रुपए वैसे कभी पेट्रोल के रेट बढ़े नहीं है, अभी ये जंग की वजह से जो इतने पेट्रोल की कीमत एक साथ जो बढ़ गई है, क्या समझते हैं दोबारा कम होगी ये कीमत? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मरतबा जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर मुश्किल है कि वो उसी जगह पे आए, मुश्किल है बहुत। ये जो महंगाई का असर दिख रहा है, ये क्या पेट्रोल की वजह से या रमजान की वजह से डबल हो गए? ये पेट्रोल की वजह से है, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाती है। 500 पे जाएगा पेट्रोल, 500 पे? हाँ 500 पे, यार लिख लो मेरी बात। आप 2-3 महीने के बाद आप देखोगे ये 500 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। ये अभी जो जंग चल रही है, क्या समझते हैं जंग ट्रंप ने स्टार्ट की, ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बैठ के उन्होंने फैसला किया कि जंग करें, ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसका जो नतायज है, उसका जो असर है वो गरीब आवाम हर जगह पे भुगत रही है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में। चाइना तो खैर गरीब मुल्क नहीं है, इंडिया भी गरीब मुल्क कभी नहीं रहा है, लेकिन जो है गरीब मुल्क, असर तो हर जगह पे हो रहा है। अमीर मुल्क है या गरीब मुल्क है, असर तो हर जगह पे हो रहा है। पाकिस्तान इसके लिए कोई साथ नहीं देगा, किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि ये बिक चुका है, आज नहीं तो कल। PIA इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज़ तो बेच दी है, लिहाजा ये मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ बड़े कदम नहीं रखेगा। अब इसको तबाह हो गया मुल्क, ये आवाम जो है गरीब आवाम पिस के रह गई है। अभी ये पेट्रोल के प्राइस आप समझते कम होगी जंग के बाद या इसी तरह रहेंगे? ये जंग के बाद भी ना इसके रेट और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ गई ना तो बढ़ जाएगी, कभी कम नहीं होगी। देखें ये चीज़ें 55 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है।